सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर आने वाले 4 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी से सियासी पारा गरमाया हुआ है बिहार के अंदर में पूरी तरीके से। आपको बता दूं कि पूरे इंडिया के जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल दल है, सबकी नजर अब बिहार चुनाव में है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स बिहार के अंदर में हो रहे हैं। इस बार बिहार में समीकरण दोनों ही तरफ से अगर देखें तो जबरदस्त तरीके से बैठाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के 5 मेंबर्स है जो चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की समस्या एनडीए से ज्यादा है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं आपस में ही सर फुटअव्वल हो रहा है इनके बीच में कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के दोस्त कहे जाने वाले मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी को लीड करते हैं, उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया, पब्लिक में जाके खुद से अनाउंस कर दिया भाई ने कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं 60 सीटों पे इस बार, और 60 सीटों में जीतूंगा भी, और साथ ही साथ में हमारी महागठबंधन जैसे ही जीतेगी मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। दावा ठोक दिया ऑलरेडी। फिर सीपीआई माले ने 45 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कही थी कि हम इस बार 45 सीटों से कम में बात नहीं मानेंगे। हमारा जो लेफ्ट का बेल्ट है बिहार के अंदर में, वो हम छोड़ने वाले नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए। तो उन्होंने भी एक तरीके से 45 सीटों पे हक जताया था। फिर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो कह रही है हम 70 सीट से नीचे बात ही नहीं करेंगे, और वो भी 70 सीट वही जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है। तो अगर देखने जाए 60 और 70 कांग्रेस की मिला ले तो 130, लेफ्ट पार्टी की अगर मैं टोटल मान लेता हूं 45 सीटें, मैं खाली सीपीआई माले मांग रही है 45, बाकी सीपीआईएमएल ये लोग तो अलग, लेकिन मैं टोटल इन तीनों को मिला के भी अगर मानता हूं कि 45 सीटें अगर इन तीनों को दी जाती है तो 130 और 45 175 सीट हुए, और बाकी टोटल 243 में से 175 निकल गए तो कितने बचे? 68 सीट्स। तो क्या तेजस्वी यादव की राजद खाली 68 सीट्स पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, राजद का इस बार फोकस है कि कम से कम 120 सीट से कम में राजद नहीं चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजद का स्ट्राइक रेट अच्छा है दोस्तों बाकी सारी महागठबंधन की पार्टियों से बिहार के अंदर में। इसीलिए लालू कुछ भी हो जाए 120 सीट से नीचे वो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। कांग्रेस को मुझे लगता है 50 सीटों में बोल देगी कि 50 सीट से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, ये लो कुछ सीटें तुम जीत लो। और साथ ही साथ में वीआईपी जो 60 सीट मांगने का ही दावा कर रही है ना, 15 सीट से ज्यादा लालू इसको नहीं देने वाले, आप यकीन मान लीजिए। अभी से वो लालू यादव है, अभी मुकेश सहनी को याद नहीं है, ये पता नहीं है, अभी लालू के सामने उसको बैठना है नेगोशिएशन टेबल में। 15 सीट लेनी है तो लो, नहीं तो निकलो, क्योंकि पिछली बार ये भाई साहब विधानसभा के चुनाव लड़े थे, वो एनडीए से लड़े थे, 11 सीट मिली थी इसको चुनाव लड़ने की, 4 सीट सिर्फ जीत के आया था ये। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, और इसको इस बार चाहिए 60 सीट और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है इनको बिहार का। एनीवे, सपने देखने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो हक है इनको सपने देखने का। अब आ जाते हैं दोस्तों एनडीए पे। एनडीए का हालत अभी ये है कि एनडीए के अंदर में एक पार्टी ऐसी है, चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता है लोजपा के दोस्तों जो खुले में नीतीश कुमार की बुराई भी कर रहे हैं और एनडीए अलायंस की तारीफ भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बुराई डायरेक्टली नहीं कर रहे, वो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों खराब हुई है, और उन्होंने एक तरीके से ये भी बताया कि अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होगा उसकी भी घोषणा हो जानी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेल्फ सर्टिफाइड खुद को ही एकदम बता दिया कि मैं ही बनने वाला हूं, लेकिन एनडीए की तरफ से कौन बनेगा ये सोच रही है। अभी एक हाल ही के इंटरव्यू में जब पूछा गया चिराग पासवान को कि आपके दोस्त कौन है राजनीति में, तो उन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया वो प्रशांत किशोर का लिया था। तो अब
महागठबंधन से कयास लगा रहे हैं पप्पू यादव। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी में चले जाएंगे चिराग पासवान, डेफिनेटली कोई लिंक है। और कौन पप्पू यादव? वही पप्पू यादव जिनको ना कांग्रेस की सरकार खुद पूछती है, कुछ 2% की वैल्यू नहीं करती है राजद इनको। राजा, अभी एक इंटरव्यू हो रहा था स्मिता प्रकाश की ANI में, तो उन्होंने कहा था कि या तो मुझे मार देंगी या तो मुझे बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को लेके ये बयान दिया था जब स्मिता प्रकाश ने पूछा था कि उनकी सरकार अगर बन जाती है, तेजस्वी प्रताप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? तो भाई साहब ने ये जवाब दिया था। और पप्पू यादव तो ऐसा बंदा है ना भाई, उसको हर चीज में नॉलेज है, हर चीज में। सच में इसरो सैटेलाइट चंद्रयान में छोड़ता है तो उस पर भी टिप्पणी कर देगा। अमेरिका कोई ट्रेड डील करता है यूरोप के साथ में, उसमें भी वो कमेंट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कमेंट कर सकता है। कुछ भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो UFO अगर साइटिंग्स हुई आसमान में कहीं पे, उस पे भी वो एक्सपर्ट बन के बता देंगे। साइंटिस्ट है वो ऑलराउंडर है पप्पू यादव। ये अलग बात है उनकी ही पार्टी में कोई उनकी सुनता नहीं है और लोग मजाक उड़ाते हैं दिन भर सोशल मीडिया में, खाली लाइमलाइट लेने आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में, एक पत्रकार माइक लेके पूछने गया तो उसके हाथ में चुपचाप 500 रुपए पकड़ा दिए और वो पत्रकार खुश, अपना बाप से भी ज्यादा इज्जत देने लग गया पप्पू यादव को। तो ऐसे तो ये लोग मीडिया के सामने आते हैं। एनीवे, अब दोस्तों बिहार के अंदर में मेन जो चर्चा का विषय है इस वक्त में वो है बिहार SIR के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दोस्तों कल भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मना कर दिया इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्यवाही रोकने से। उन्होंने कह दिया कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है दोस्तों, वो कंटिन्यू करता रहे। इलेक्शन कमीशन और ड्राफ्ट की मंजूरी भी दे दी कि इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। अब ऑपोजिशन वाले गए थे, जिन लोगों ने दोस्तों इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन दायर की थी, वो लोग जज साहब के सामने जाके बोलते हैं कि जज साहब इनको ड्राफ्ट इशू करने की अनुमति मत दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि भाई क्यों ना दे, आगे की सुनवाई हम लोग करेंगे बाद में, अगर बाद में हमें लगा तो फिर हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक तरीके से एडवाइस करते हैं कि आप आधार कार्ड वोटर कार्ड को इंक्लूड कीजिए इन 11 लिस्टों की सूची में। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों पूरा बिहार का रोल रिवीजन कर दिया गया है, जिसमें 65.2 लाख लोगों का नाम काटा जाएगा नई वोटर लिस्ट से। कई लोग उसमें से मारे गए हैं दोस्तों, कई लोग पलायन कर चुके हैं और कई लोगों के पास में 2-2, 3-3 वोटर कार्ड पाए गए हैं। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। अभी लालू यादव की जो पार्टी है दोस्तों, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से कैसे भी करके पूरे डेस्परेट दिख रहे हैं कि किसी भी हाल में हमें ये चुनाव जीतना है। ये जो बॉयकॉट, चुनाव को बॉयकॉट करने की गिदड़ भपकी देते हैं ना ये लोग, कोई बॉयकॉट नहीं करने वाला। ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, गिमिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग उल्टा कह रहे हैं कि भाई मत लड़ो, चुनाव बॉयकॉट कर दो, उससे बढ़िया लोगों के अधिकार बचेंगे और बिहार भी बच जाएगा अगर ऐसी पार्टियां चुनाव ना लड़े तो। लेकिन महागठबंधन के अंदर में सारी पार्टियां एक ही नारे में बात कर रही है कि कैसे भी करके हम एनडीए को हराएंगे। सब अपने आप को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बताने में तुला हुआ है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों से चुनाव लड़ेगी नहीं, हालांकि कांग्रेस का 9% टोटल वोट शेयर है। हाँ, प्रशांत किशोर एक जबरदस्त फैक्टर बन के आ रहा है दोस्तों इस बार। मुझे लगता है पूरे बिहार के अंदर में चुनाव लड़ेगा तो इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत होगा। 8%, 9% अगर वोट खींच लिए ना तो भाई साहब अच्छा खासा डेंट पड़ेगा राजद को, महागठबंधन को, क्योंकि एनडीए के वोटर्स ज्यादा शिफ्ट नहीं होंगे। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को वो लोग ज्यादा वोट देंगे जिन लोगों ने जंगल राज का दौर नहीं देखा। 2000 साल के बाद में जन्म लेने वाले जो युवा है, जिनको पता नहीं कि जंगल राज क्या हुआ करता था पहले, वो लोग में प्रशांत किशोर की थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है इस वक्त में बिहार के अंदर में।
इसमें कोई डाउट नहीं है। भीड़ भी जुट रही है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा कि ये जो भीड़ जुट रही है क्या ये वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है वोट कन्वर्ट करवाने के लिए। हर एक बूथ में बूथ एजेंट होते हैं, हर एक पार्टी की तरफ से बूथ लेवल से लेके दोस्तों पन्ना प्रमुख सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं है। और इसमें बीजेपी का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, बीजेपी के आसपास में भी कोई पार्टी नहीं है जो बूथ मैनेजमेंट अच्छे से कर दे। बीजेपी का बूथ लेवल पन्ना प्रमुख से लेके हर एक चीज जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग। तो प्रशांत किशोर कैसे ये कन्वर्ट करता है वो देखने वाला आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन एक कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन सर पे जबरदस्त चिपक रहा है उनके, क्योंकि झारखंड के अंदर में 6 सीटों पे चुनाव जब लड़ा था राजद ने पूरी मदद की थी हेमंत सोरेन ने। और अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं अब मेरी बारी बिहार के अंदर में, हमें भी सीट दो। कैबिनेट में एक मंत्रालय दिया है राजद को, 6 सीट जो चुनाव लड़ी थी राजद ने कैबिनेट में एक मंत्रालय भी दिया। तो अब रिटर्न करने की टाइम राजद की है। तो अब हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भाई अब हमारी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। इससे ये हो रहा है कि सीमांचल का जो एरिया है ना दोस्तों लगता हुआ, वहां पे कुछ ट्राइबल है इलाके जहां पे फायदा हो सकता है हेमंत सोरेन को, लेकिन सीमांचल के ऊपर में महागठबंधन की सारी पार्टियों की नजर है। अब कौन कहां पे लड़ेगा, सब अगर सीमांचल पे लड़ेंगे तो बाकी सब जगह पे कौन लड़ेगा भाई। ये लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनके बीच में। प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब पानी बहुत बह चुका है। मुझे लगता है अब कांग्रेस नाकाम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आज ये हाल हो चुका है भारत के अंदर में कि वो जिस पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेगी वो पार्टी डूबना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं हमारी आर्मी सेना पे सवाल उठाती है जो पार्लियामेंट के अंदर में उनको कोई वोट नहीं देना चाहता। और बिहार की पावन भूमि में बिहार वाले तो एकदम भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत बड़े जबरदस्त नेशनलिस्ट वो भी होते हैं भाई। वो भी देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारी सेना हमारी आर्मी के खिलाफ बात कर रही है, सवाल उठा रही है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स में उनकी बातें चल रही है। प्लस वक्फ बिल के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से दोस्तों खड़े थे, तो ये बिहार के नेशनलिस्ट लोग देख रहे हैं चुनाव के वक्त में जवाब दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। बिहार के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे पाबंदी लगाने से मना कर दिया है। ये थी अब तक की अपडेट दोस्तों बिहार चुनाव को लेके। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।